हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई थिंक बढ़िया होगे, फिटफाट होगे। ठंडे में मजा लीजिए और सुनिए कहानी। और कहानी मजा आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए सुनते हैं कहानी और मजा लीजिए। तेनालीरामा और घमंडी जादूगर। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अक्सर कोई न कोई कलाकार अपनी कलाकारी दिखाने आता था। वे अपनी उच्च कोटि की कलाकारी दिखाकर राजा को प्रसन्न कर कीमती पुरस्कार प्राप्त करते थे। ऐसा ही विचार कर एक बहुत बड़ा जादूगर राजा कृष्णदेव राय के दरबार में उपस्थित हुआ। वह जादूगर अनेक प्रकार के अनूठा जादू दिखाकर पूरे दरबार के साथ साथ राजा को अचंभित कर दिया। वहां उपस्थित सभी दरबारियों एवं राजा जादूगर से प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करने लगे। राजा कृष्णदेव राय ने उसे इनाम के रूप में बहुत सारा उपहार प्रदान किए। राजा से बहुत सारे उपहार प्राप्त करने के बाद वह अपने घमंड के आगे वहां उपस्थित सभी दरबारियों और राज्य के लोगों को चुनौती दे डाली। अगर कोई व्यक्ति मेरे जैसा अद्भुत जादूगरी दिखाने का साहस रखता है तो वह आगे आए। इस तरह की चुनौती को सुनकर वहां उपस्थित सभी दरबारी चुप हो गए। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। परंतु तेनालीराम को जादूगर का यह घमंड से भरा चुनौती बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उन्होंने आव देखा न ताव और बोल उठे, हाँ, मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूँ। मैं जो करतब अपनी आंखों को बंद करके कर सकता हूँ, क्या आप उसे खुली आंखों से कर सकते हैं? जादूगर अपने घमंड के आगे बिना सोचे विचारे फौरन तेनालीराम की चुनौती को स्वीकार कर लिया। तेनालीराम ने दरबारी सेवक से बावर्ची खाने से मिर्ची का चूर्ण लाने का आदेश दिया। वहां उपस्थित सभी के मन में एक ही सवाल था कि तेनालीराम उस मिर्ची के चूर्ण का क्या करेंगे। सेवक ने थोड़ी ही देर में मिर्ची का चूर्ण तेनालीराम के हाथों पर लाकर रख दिया। तेनालीराम ने झटपट अपनी दोनों आंखें बंद की और उस मिर्ची के चूर्ण को अपनी बंद आंखों पर डाल दिया। मिर्ची अपनी आंखों पर डालने के बाद तेनालीराम ने वहां उपस्थित महाराज, जादूगर तथा सभी लोगों को अपना यह करतब दिखाया। फिर उसके बाद तेनालीराम ने मिर्ची के चूर्ण को कपड़े से साफ कर स्वच्छ जल से अपनी आंखों को धो लिया। उसके बाद तेनालीराम यही करतब जादूगर को खुली आंखों से करने के लिए कहा। घमंड में मदमाया जादूगर को अपने गलती समझ में आ गई। जादूगर ने महाराज और तेनालीराम से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। वह वहां से चुपचाप नतमस्तक होकर चला गया। राजा कृष्णदेव राय ने अपने अद्भुत प्रतिभा के धनी तेनालीराम से हमेशा की तरह प्रसन्न हो गए। उन्हें इनाम देकर सम्मानित किया तथा राज्य की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उनकी प्रशंसा की। कहानी कैसे लगी दोस्तों? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आपके लिए हम ऐसे अच्छी अच्छी कहानियां ला सके। चलिए सुनते हैं। और एक मज़ेदार कहानी, अम्मा की तरकीब। मज़ेदार कहानी है दोस्तों, सुनने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम भी आपको ऐसे मज़ेदार कहानियां सुना सके। चलिए सुनते हैं मज़ेदार कहानी, सुनिए और मज़े ले। एक गांव में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसका इस संसार में कोई नहीं था। वह अकेली रहती थी। उसके पास एक छोटी सी जमीन और एक झोपड़ी थी। गांव के लोग प्यार से उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। अपनी उस जमीन पर वह साग, सब्जी और थोड़ा अनाज उपजाकर जैसे तैसे अपना गुजरा करती थी। झोपड़ी में सोने के लिए एक खाट और कुछ बर्तन थे। उसे न चोरी का डर था न डकैती का। वह दिन में अपने खेत पर काम करती और रात को खाना खाकर निश्चिंत भाव से सो जाती। रोज सुबह उठकर अपना दैनिक कार्य पूरा कर खेत पर अपने फसलों को देखने चली जाती थी। एक सुबह वह अपने खेत पर गई तो देखा कि उसका पूरा फसल बिखरा पड़ा है, जैसे कि कोई जानवर उसके खेत में दौड़ लगाई हो। वह बहुत ही गुस्सा हुई। अपनी फसलों को देखकर वह मायूस हो गई। अपनी बची हुई फसलों को दोबारा ठीक किया और अशांत भाव से घर आ गई।
पूरी राह वह यही सोचती आई कि यह किसने और क्यों किया होगा। रात को वह खाना खाकर सोने ही जा रही थी कि उसे अपने खेत पर जाने का मन हुआ। उसे आशंका हो रही थी कि कहीं आज भी उसके फसलों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा है। इसी आशंका में वह घर से निकल पड़ी अपने खेत की ओर। अम्मा का शक सही था। उसने देखा कि गांव के आवारा कुत्ते उसके फसल को फिर से नुकसान पहुंचा रहे हैं। अम्मा चुपचाप अपनी झोपड़ी में लौट आई और सुबह होने का इंतजार कर सो गई। सुबह उठकर वह अपने खेत पर नहीं गई बल्कि गांव के सभी आवारा कुत्तों को अपने घर अच्छा भोजन करने का निमंत्रण दिया। यह जानकर सभी कुत्ते खुश हो गए। सभी कुत्ते अम्मा के घर आ गए। अम्मा ने सभी को एक कतार में खड़ा कर दिया और खुद अंदर जाकर चूल्हे पर रखी गर्म कढ़ाई में पानी के छिंटे मारकर छन्न छन्न की आवाज निकालने लगी। सभी आवारा कुत्तों को लगा कि आज तो मालपुआ खाने को मिलेगा। सभी के मुंह से पानी टपकने लगा। अम्मा बाहर आई तो उसके हाथ में एक लोहे की मजबूत जंजीर थी। जंजीर देखकर एक कुत्ता ने कहा, जंजीर का क्या करोगी अम्मा? इस पर अम्मा ने कहा कि तुम सब भोजन देखकर आपस में लड़ने न लगो, इसलिए तुम सभी को जंजीर में बांध दूंगी, जिससे तुम सभी अपना अपना भोजन आराम से कर सकोगे। इस पर कुत्ता ने कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और सभी कुत्ता अपने आप को जंजीर में बंधवा लिए। एक कुत्ता ने बहुत बेसब्री से पकवान खाने को मांगा। अम्मा ने कहा, अभी लाई पकवान, और अंदर जाकर छन्न छन्न की आवाज फिर से निकालने लगी। सारे कुत्ते बहुत खुश थे। इतने में अम्मा अपनी पीठ पीछे डंडा छुपा कर ले आई और उस डंडा से सभी को दना दन मारना शुरू कर दिया। अपने ऊपर हुए अचानक हमले से कुत्तों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अम्मा ने सभी कुत्तों को मार मार कर दांत तोड़ दिया और कहा, फिर कभी मेरी खेत की तरफ भटकना भी नहीं। उन कुत्तों को अपने किए का फल मिल गया था और वह दर्द से कराहते हुए वहां से चले गए। मार खाकर एक कुत्ता ने कहा, जिंदगी में कभी ऐसा पकवान नहीं खाया भाई। इस घटना के बाद वे कभी किसी का फसल बर्बाद नहीं किए। कैसे लगी दोस्तों हमारी कहानी? अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर ले ताकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियां ला सके। और हाँ दोस्तों, हम ये सब किसी के मदद के लिए कर रहे हैं। अगर आप भी किसी का मदद करना चाहते हैं तो दिल से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि चैनल का ग्रो बढ़े और मोनेटाइज हो जाए और इससे किसी का भला हो सके। अगर आपका मन ही किसी का भला करने का तो सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों।